हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। जैसा कि मैं हर व्लॉग में बोलता आया हूँ कि अभी हम बहुत जल्दी Q&A व्लॉग करने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज मैं हर किसी के क्वेश्चन का जवाब दूंगा, तो लगे रहिए और देखते रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब कम्युनिटी में, और जो वीकली टॉप 5 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए हैं उनका नाम अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है अनन्या सिंह, वीक में 100 कमेंट्स किए हैं। ममता सिंह 24 कमेंट किए हैं। निक्की सिंह 32 कमेंट किए हैं। खुशबू ने 18 कमेंट किए हैं। और रशपाल सिंह, उन्होंने 17 कमेंट किए हैं। तो ये थे हमारे टॉप 5 वीकली जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट किए हैं यूट्यूब हमारे व्लॉग में, और स्पॉटलाइट में इनका नाम आ रहा है। सो गाइस, मुझे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे। सब लोग मेरे से पूछते हैं यार तुमने कैसे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, तुम्हारी स्किन ग्लो करती है, हेयर परफेक्ट है, तुम्हारी एज ज़्यादा, फिर भी कैसे इतना परफेक्ट अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था, क्योर स्किन करके एक एप्लीकेशन है, वो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड की। और डाउनलोड करने के बाद उसमें आता है लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। फिर बोलेगा गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, आपको OTP आएगा। उसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। OTP आने के बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि मेल, फीमेल, एज और नाम। वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी लोकेशन डालनी होगी। वो आपके ऊपर है, आप लोकेशन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, किस सिटी में आप रह रहे हो। उसके बाद आपको अगर स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हेयर प्रॉब्लम है तो उस पर सिलेक्ट कीजिए, स्किन प्रॉब्लम है तो उस पर कीजिए। मैंने स्किन प्रॉब्लम पे सिलेक्ट किया क्योंकि मेरी स्किन पे थोड़ा से दाग धब्बे थोड़ी डल स्किन हो गई थी। फिर उसके बाद आपकी स्किन कंसर्न के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि स्किन में पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, डार्क स्पॉट है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। तो वो सारे आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको कंसर्न है। फिर उसको आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फिर डॉक्टर आपसे ऑनलाइन बात करेंगे और आपसे फिर से कुछ सवाल जवाब पूछेंगे कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, या किसी क्रीम से कुछ एलर्जी तो नहीं है। तो वो सारे सवाल जवाब पूछने के बाद फिर आपसे ऑनलाइन फोटो खींचने के लिए उस एप्लीकेशन में ही बोला जाएगा। फिर ये फोटो आपको सबमिट करना होगा, AI के थ्रू प्रॉपर स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद अगर आपको पिंपल्स हैं या डार्क स्पॉट है, वो वहां पे स्कैन कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोफाइल फोटो सबमिट करना होगा। तो ये फोटो सबमिट करने के बाद डॉक्टर्स थोड़ा टाइम लेंगे, देखेंगे आपकी स्किन में प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कौन सी क्रीम अच्छी रहेगी आपकी स्किन के लिए, कौन सा फेस वॉश अच्छा रहेगा, कौन सी सनस्क्रीन अच्छी रहेगी। फिर वो आपको किट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मुझे उन्होंने दी थी, ये किट दी थी जो 1600 से 2000 के बीच में आती है। मुझे 1600 की पड़ी थी। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, संजय SANJAY 100, संजय 100, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और इसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है। और हाँ, इनकी सबसे खास बात, इस एप्लीकेशन में आप कोई भी डाइट प्लान भी जाके ले सकते हो। अगर आपको डाइट प्लान लेना नहीं है तो डेली यूज के लिए वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डाइट होती है जिसको आप अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो डेली। तो बहुत सारी फायदे हैं इस एप्लीकेशन के। तो इस एप्लीकेशन को मैंने यूज करने के बाद मेरी स्किन फुल मेंटेन है और बहुत अच्छी तरह से सारे प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ। तो क्योर स्किन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको, मुझे एक्चुअली एक मेल आया था, और मेल भी ऐसा आया था, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है लोग उसको ट्रोल करने लगे। तो हम लोग काम करते हैं, हमारे फैंस होते हैं, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल माई फैंस और हु ऑल आर माई सपोर्टर्स, ऑलवेज सपोर्ट, सो ऑलवेज लव देम। बट क्या होता है ना, कभी कभी हमें ना थोड़ा सा अपनी चीज़ों को प्राइवेटली रखना चाहिए। जैसे कि अब हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, या कोई भी है वो रिप्लाई नहीं कर पाता होगा। सो एक लड़की ने मुझे मेल किया, तो उसका मेल मैं पहले भी पढ़ चुका था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू रणदीप राय। तो उसने बोला कि मैं रणदीप राय से बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस। तो वो उसका प्राइवेट है, वो आप दोनों का आप डायरेक्ट बात करो, मैं उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, फिर वो मेल मैंने पढ़ के छोड़ दिया। फिर आफ्टर सम डेज आई गॉट एन अदर वन मेल। तो उस मेल में उन्होंने फ्रिक्वेंटली ये बोला कि लेट मी नो, आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू सम ब्रांड्स,
सो आई वांट टू चेक योर अवेलेबिलिटी। तो मैंने सीधा मेल पढ़ने के बाद, क्योंकि हमें बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें अपना फोन नंबर और यस अवेलेबल और नॉट हम उसमें डाल देते हैं। तो मैंने उसमें लिख दिया यस आई एम अवेलेबल एंड विद द कॉन्टैक्ट नंबर, भेज दिया। फिर मैंने चेक किया, पूरा देखा, तो मैंने किया ये तो इसने गलत किया। फिर उसने एक मेल मुझे भेजा, तो उसने कहा आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, कि मुझे इस तरह से आपका नंबर लेना पड़ा, क्योंकि आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से एग्जैक्टली दिस इज नॉट वे ऑफ टॉकिंग। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको आप मुझे डीएम करो, हो सकता है हम डीएम के भी रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। मैंने खुद कंगना रनौत, मैं कंगना रनौत का बहुत बड़ा फैन था जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आती, उससे पहले रणदीप हुड्डा, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने इन दोनों को खूब डीएम्स छोड़े हुए हैं, मेल तो नहीं किया पर डीएम्स किए हुए हैं। तो एज एन फैन मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग, और मैं कद्र भी करता हूँ, बट ये नहीं कि इस तरह से। फिर फाइनली मैंने उनका अभी मेल का कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो उस मेल का रिप्लाई मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। उसने बहुत सारे इमोशनल मैसेज भी लिखे हुए हैं कि रियली सॉरी कि इस तरह से मैंने आपका नंबर मांगा, अगर आपने मेल पढ़ लिया है तो प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो पहले तो प्लीज़ प्लीज़ कर रही थी वो लड़की जो फैन थी, फिर उसके बाद मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसने रूडली मुझे ये भी बोला कि ओ एक्ट्रो वाला स्टारडम आ गया है, एक्ट्रो वाला सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड आ गया है, इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। इवन उसने मुझे बोला कि मैं भी जाट, आप भी जाट, तो बहन बहन, तो भाई मेरी हेल्प करो। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई आपके डीएम्स या कमेंट्स नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप वे ऑफ आउट जाके इस तरह से आप मैसेज या मेल करो, दिस इज़ नॉट राइट वे। तो अगर आपको रणदीप राय से बात करनी है तो आप उनको जाके मेल कीजिए, या कोई भी आप जिस तरह से कर सकते हो कर सकते हैं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट योर फीलिंग, थैंक यू सो मच। आपने मेल किया मुझे और आपने जिस तरह से लिखा, आई एम रियली अप्रिशिएट टू यू गाइज। एक लड़की ने मेरा व्लॉग देखा था, वो जिसमें मैंने अपनी मुंबई आने की पूरी हिस्ट्री बताई, हरियाणा टू मुंबई में कैसे एक्टर बना। तो उसका नाम है वी विल डू 1 2 3 डेफिनेटली। तो वीडियो देखने के बाद उस लड़की ने मुझे बोला कि यार थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरी तो एकदम उम्मीद खत्म हो गई थी लाइफ में, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा मैं एक चेयर अप, एक मोटिवेट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच, उसने थैंक यू बोला है। तो मैं यही बोलूँगा कि यार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस ऐसे ही लगे रहिए। जब आपको लगता है बहुत डिमोटिवेट है, तो आप अपने से नीचे लोगों को देखिए कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली चेयर अप हो जाओगे। हर किसी को हर चीज़ एकदम से नहीं मिलती है, किसी को ज़्यादा मेहनत लगती है, किसी को कम मेहनत लगती है, कुछ लक फैक्टर होता है, कुछ हार्ड वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ मिक्स करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलता है या आप एक प्रोडक्ट बनते हो। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, सुमन शायका 4633, उन्होंने लिखा है प्लीज रिप्लाई कीजिए कि ये उन दिनों की बात है, आपकी लव स्टोरी और सुमित मित्तल की स्टोरी एक ही है क्या? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि ये उन दिनों की बात जो शो है वो आपकी लव स्टोरी पे था, एक सुमित मित्तल की लव स्टोरी पे था। वो ऑब्वियसली उनकी लव स्टोरी थी, अगर मेरी लव स्टोरी होती तो मैं समीर कर रहा होता। तो नहीं, एक्चुअली सिमिलर स्टोरी है, दोनों की सिमिलर है, बस उसमें दिखाया गया था वो लोग मुंबई आ गए, मैं भी मुंबई आ गया हूँ, बट लेकिन सेम है, मोस्टली सिमिलर सेम है। बस यही है कि मैंने उसमें एज ए मुन्ना का कैरेक्टर प्ले किया। मेरा एक दोस्त था उसमें, जब मेरी लव स्टोरी में था प्रदीप, तो वो मेरा दोस्त का कैरेक्टर प्ले करता था, तो वो अपने दोस्त का कैरेक्टर, मैंने मुन्ना का कैरेक्टर प्ले किया ये इन दिनों की बात में। तो उसका भी मुझे फोन आया था, यार संजय तू जो शो कर रहा है ना एग्जैक्टली सेम टू सेम तेरी स्टोरी पे है। तो उसने भी मुझे बोला था, तो मेरी स्टोरी नहीं है, ऑब्वियसली सुमित मित्तल सर की स्टोरी है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया और सबने बहुत ज्यादा पसंद किया है। नेक्स्ट है रवि 5902, ये इन दिनों की बात सीरियल कैसे मिला, आपने कैसे मुन्ना के रोल में खुद को ढाला और उसके बाद की आपकी लाइफ, और मोस्ट इंपोर्टेंट आप इतनी ब्यूटीफुल हीरोइन के साथ काम करते हो तो भाभी जी जलती नहीं है? तो इस पर मैं यही बोलना चाहूंगा रावी 5902 को, आप सभी को, कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला हुआ है काम में आपका काम है, आपके काम में जो रिक्वायरमेंट है आप वो करिए, पर एक क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्वियसली हमारा एक दायरा होता है, स्क्रीन पे जो दिखाई जाती है एग्जैक्टली सब सच होता है, जो स्क्रीन पर आप देखते हो सब सच होता है, वो सब कुछ नहीं है, कैमरा झूठ वो कुछ नहीं है, सब सच होता है। पर लेकिन स्क्रीन पर आपने कभी एक बाउंड्री देखी होगी, उससे बाहर नहीं देखा होगा। तो मेरी वाइफ ने बोला एक बाउंड्री, एक लाइन है, उसको फॉलो करो, उससे बाहर नहीं। हाँ, कट होने के बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखिए और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिए, जिसको मैं बखूबी बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। सानू बरगलोंदाज
9805। क्या आप सही में इंग्लिश क्लास ले रहे हैं? मैंने बहुत ली, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, बहुत कोशिश की, किसी ने कुछ नहीं सिखाया। ली थी पर अभी तो नहीं ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको खुद ही करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं एप्लीकेशन में करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मोस्टली इंग्लिश मूवीज देखता हूँ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप को मैंने अप टू डेट किया है। बहुत जरूरी है, अप टू डेट रहना चाहिए। अनाम 2024, हेलो सर, एक बार अपनी वीडियो में मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम अनाम है। तो थैंक यू अनाम, मैंने वीडियो में आपका नाम ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैजल गजारिया 4013, हाय भाई, आपका घर खुद का है या रेंट पे रहते हो, और आपकी आने वाली सीरियल है कोई, और आप क्या काम करते हो एक्टिंग के अलावा? मैं मुंबई में अपने घर में ही रहता हूँ। जब आया था तब रेंट पे रहता था। शादी के बाद सब चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं, और जैसा आप देख रहे हो ये सब अपना ही कंपाउंड है, तो मैं अपने घर में ही रहता हूँ। पहले रेंट पे रहता था, और अभी रही सीरियल आने की बात, तो कुछ चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं, जल्दी चीज़ें सही हो जाएंगी ईश्वर की कृपा से। अभी तो फिलहाल ऐसा कमेंट नहीं कर सकता कोई आ रही है नहीं आ रही है। हाँ, कुछ शूट कर चुका हूँ जो कभी रिलीज होंगे, अभी तक हुई नहीं है। और एक्टिंग के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, और मेरे से कुछ होता भी नहीं है। एक YouTube फैमिली है, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक्टिंग के अलावा YouTube मेरी एक फैमिली है, आई लव देम, थैंक यू सो मच। सानू बर्गलोंजा 9805 ने फिर से पूछा है, भाभी जी का बर्थडे कब आता है? ये मुझे कभी याद नहीं रहता था, अभी याद करने लगा हूँ क्योंकि झगड़े होने लगे। मुझे अपना बर्थडे याद नहीं रहता। उसका बर्थडे आता है 22 जुलाई, उसका 22 जुलाई और मेरा 22 नवंबर है। हम दोनों न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4-4 नंबर है। इवन माय डॉटर इज 13 फेब, उसका भी 4 नंबर है। हम सब 4 नंबर है। सपना सिंह M1I, उन्होंने पूछा ओजी की एज क्या है? ओजी की एज 5 साल है। पूजा यादव 3682 ने पूछा, इस टाइम कोई सीरियल नहीं कर रहे, कोई शो नहीं कर रहे हो? जैसे कि मैंने बताया, अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मीन्स चल रही हैं चीजें। MK क्रिएटिव फैशन, उन्होंने पूछा आप कभी लखनऊ आए हैं? मैं लखनऊ कभी नहीं गया हूं, बट मुंबई जब मैं आया था मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल लखनऊ का ही था। लखनऊ के बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत तहजीब और ईमानदारी से बात करते हैं। आई लव देम। और उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो उनका लहजा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मीठा। तो लखनऊ में जरूर आना चाहूंगा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है। संगीता साहू 1040, उन्होंने पूछा है, एक्चुअली उन्होंने हमारा जोलो चिप्स वाला चैलेंज देखा था, तो उन्होंने पूछा है रूम से बाहर आने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, अब अगले वीडियो में जरूर बताना। तो रूम, मैं ये अभी इस व्लॉग में बता रहा हूँ। देखो, उस वीडियो में उसने बहुत ज्यादा नहीं किया, मुझे पता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। ऑब्वियसली वो प्रैंक थोड़ा करना ठीक नहीं था, बॉडी के हिसाब से हेल्थ के साथ इशू हो सकते हैं। उसको ऑलरेडी थोड़े से इश्यूज हैं, मीन्स पेट में पथरी, और लड़कियों को वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला। कट होने के बाद मैंने पहले ही मूड बना लिया था कि इसकी थोड़ी सेवा पानी करूंगा। मैंने उसको बहुत अच्छे से बनाया, धीरे धीरे पहले ओजल को भेजा। जब ओजी वहाँ पे गई, थोड़ा उसने मम्मी बात की, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट की। तो मैंने वार्म अप किया धीरे धीरे। मैंने अपने आप को ट्रेंड प्रिपेयर कर लिया कि थोड़ा सुनना पड़ेगा, तो भाई सुन लेना चुप। फिर मैंने उसकी थोड़ी खातिरदारी से पानी करी, सॉरी वॉरी बोला, तो चीज़ें नॉर्मल हो गई। बाकी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं एकदम से हो गई, थोड़ा टाइम लगा, पर चीज़ें नॉर्मल होगी। मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, उसको पता है कैमरा चल रहा है, तो उसको पता है एक लाइन तक ही रहना है, उससे आगे क्रॉस नहीं करना है। दैट्स वाई आई लव सिंपलिसिटी। और इसीलिए आप लोग यूट्यूब फैमिली हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम बहुत सिंपल हैं और जेन्युइन हैं। और हर व्लॉग में सिंपल और जेन्युइनिटी आपको दिखेगी, ओवर हम नहीं कर सकते। जो सच्चाई है वही हम आपको दिखाएंगे। तो दैट्स वाई आई लव माई वाइफ टू मच। स्नेहाग 3426, what type of role you would like to do in your next project, and in future will you like to play a negative or grey character? Lots of love to your family। मैं बिल्कुल, एक्चुअली मैंने जितने भी शोज किए हैं, पहली मूवी थी मेरे डैड की मारुति, तो स्टार्ट इससे पहले जितने भी मैंने थिएटर प्ले सब कॉमेडी किए थे, सारे शोज कॉमेडी किए हैं। बट मुझे नेगेटिव मिला है, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। बट मेरा फेवरेट नेगेटिव है ग्रे शेड्स, जिसमें दिखा नहीं पड़ा, जिसमें आपके कलर्स दिखें, वो कैरेक्टर करना मेरा फेवरेट है। आज तक मुझे नहीं मिला है। पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था जो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे नहीं मिला है। सो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। और किस तरह के रोल, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान सर और मनोज वाजपेयी, और दीपक डोबरियाल,
ये जो एक्टर्स है ना, इस तरह का मेरा काम करने की मेरी इच्छा है। मैं लाइफ में इस तरह का काम करूं। मुझे कोई स्टार नहीं बनना, स्टारडम मुझे रखना भी नहीं है और ना मुझे स्टार बनना। इस तरह का मैं काम करना चाहता हूं जिसके कंटेंट में दम हो, जमीन से जुड़ी चीजें हो, कुछ मैसेज जाए और एक्टिंग दिखाने का मौका मिले। उसमें ये नहीं बाल उड़ रहे हैं और फिर बस स्टारडम, मेरे से वो सब नहीं होता। नेचुरल एक्टिंग करना चाहता हूँ मैं। एक कमेंट है उन्होंने, जिसमें मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, सबसे पहली वीडियो जो वायरल हुई थी, अपनी लव स्टोरी का खुलासा, जिसमें मैंने भी लव स्टोरी के बारे में बताया था, मैंने, मेरी वाइफ ज्योति ने। तो उसमें एक लड़की ने कमेंट किया, उसमें नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी ध्यान में रखते हुए, ओके गाइड मी हाउ कैन आई आस्क फ्रॉम माई मदर फॉर माई लव मैरिज। ये लड़की है, लव मैरिज करना चाहती है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इनको यही बोलना चाहूंगा, पूरा नाम नहीं लेता हूं, पायल बोल देता हूं बस। देखो पायल, अगर आपको लव मैरिज करनी है, ठीक है, 17-18 साल की जो उम्र होती है, 11-12 में जब होते हैं, उस टाइम हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, बट लाइफ बहुत बड़ी है, हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली ये, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल ही प्रैक्टिकली हो जाओ, प्यार छोड़ दो, वो नहीं, प्यार भी रखो, बट अपने हिसाब से दोनों मिलके अपने बॉयफ्रेंड से, आपका फ्रेंड जो भी है, उससे ये बोलो कि आप कुछ ऐसा करो, या तो पढ़ाई में करो या कुछ जॉब में करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जिसके बिहाफ में आपके लिए अपने घर वालों से बोल दूं। और जब आप घर वालों से बोलोगे ना, तो घर वाले आपकी सुनेंगे, क्योंकि आप उनसे ही मत बोलो कि मैं तो यही करूंगी, नहीं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगी, मैं तो यही करूंगी, नहीं मर जाऊंगी। ये बिल्कुल गलत है। एक पेरेंट जो होते हैं ना, किस तरह का त्याग करके आपको तैयार करते हैं, अभी मैं पेरेंट हूं तो मैं समझ सकता हूं, तो वो सब नहीं। आप अपने घर वालों को बताइए, घर वाले सुनेंगे आपकी बात। लेकिन ये भी बोलना चाहूंगा, पूरी जिंदगी और का सवाल है, आप शर्म में ना बताओ, फिर बाद में कोफ्त होगी, बाद में आप कहोगे कि काश उस टाइम बोल दिया होता। और ये भी बताना चाहूंगा, माँ बाप हमेशा आपका भला ही सोचते हैं, तो आप एक बार बताइए, लेकिन लड़का 100% जेन्युइन होना चाहिए। पता लगा आप मतलब टाइम पास ना हो, आपकी भी जिंदगी खराब ना हो और आपके घर वाले भी मतलब बोलने लायक ना रहे, तो सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद अपने घर वालों से बोलोगे कि लड़का बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी नशा पत्ती, कोई भी गलत काम नहीं करता है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, हम दोनों की सोच मिलती है, तो घर वाले 100% मानेंगे। तो उनसे इस तरह से बोलना कि मम्मी एक बार ये मेरा फ्रेंड है, आप इससे मिल लो, जो आप जिससे आप मेरी शादी कराना चाहते हो वो भी ठीक है, पर एक बार इसको भी देख लो, इसके साथ मैं पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी, अपनी चॉइस से जाऊंगी, और मैं इसको जानती हूँ, उसको मैं जानती नहीं हूँ, जानने में टाइम लगेगा, हो सकता है मैं खुश भी ना रहूं, आपके कहने से मैं चली तो जाऊंगी आपकी इज्जत और आपकी रिस्पेक्ट रखने के लिए, लेकिन आप एक बार इससे मिल लो। जब आप इस तरह से बोलोगे ना, तो आपके घर वाले 100% आपकी सुनेंगे और बोलेंगे कम से कम हमारी कदर कर रही है, हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, चलो एक बार इसके कहने से देख लेते हैं। तो सारी चीजें वेरीफाई करने का घर वाले 100% मान जाएंगे। आजकल को तो जमाना ऐसा है कि अगर सब चीज जेन्युइन है, कोई भी मान जाएगा। लव मैरिज करना इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इस तरह से आप बोलना, लेकिन लड़का जेन्युइन होना चाहिए। और फटाफट चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। रूबी रूबीना 987, मुन्ना आपका अपना ऑल सीरियल में से कौन सा पसंदीदा प्लीज आंसर है। सब सीरियल में से कौन सा पसंद है उसका, तो उसमें मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, सारे सीरियल्स किए हैं, बट उनमें से ऑब्वियसली माय फेवरेट ये उन दिनों की बात है, सिंग विंग स्टूडियो। सुनो ना भैया, अगर मैं आपसे जब कभी भी मिलने आऊंगी तो आप मुझसे मिलके बात करोगे, तो मैं उनको ये बोलूंगा बिल्कुल मैं बात करूंगा। अगर आप मुंबई आते हैं और मुंबई में मुलाकात होती है तो डेफिनेटली मिलेंगे। और जो फैंस होते हैं, जब फैंस किसी मतलब एक्टर से या सेलिब्रिटी से या अपने चाहने वाले से मिलते, तो ऐसे ऐसे शिवरिंग करने लगते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो वो चीज़ मैंने देखी है, तो फिर से मैं वो बिल्कुल फील करना चाहूंगा और मैं कंसोल करूंगा, तो मैं तो बिल्कुल बात करूंगा। आरोही विशिष्ट, माई क्वेश्चन इज व्हाट was your reaction when, ये दोनों की बात है, offered to you, mean how did you felt when the director producer narrated the story to you। तो आरोही विशिष्ट, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये उन दोनों की बातें मेरे लिए बहुत स्पेशल था। उससे पहले मेरा गैप था 1 से 1.5 साल में, मैंने कोई काम नहीं किया था, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वाइफ ज्योति ने जॉब की थी। तब तक हम 2 ही थे, सिर्फ फैमिली बड़ी नहीं हुई थी, मीन्स ओजी नहीं आई थी, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो जॉब करती थी और मैं ऑडिशंस देता था, तो भाग भाग के ऑडिशन दे रहा था, ऑडिशन देके मैं भूल जाता था, ऑडिशन देता था भूल जाता था, सेम वो ऑडिशन भी मैं देके भूल गया था, मैंने छोड़ दिया था ऊपर वाले के चक्कर में। तो मुझे कॉल आता है, संजय कैन यू कम एट द ऑफिस ऑफ शशि स्मिथ प्रोडक्शंस। तो मैं गया, मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया, मुझे एक सांस में सांस आई, एक थोड़ी सी लाइफ में एक ग्रीन लाइट दिखी कि हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तो फाइनली हुई चीज़, हमने वर्कशॉप वगैरह की साथ में, हम सब लोग मिले, डेवलप हुए, फिर शूट स्टार्ट हुआ।
तो फाइनली फिर हमने शूट स्टार्ट हुआ, पर स्टार्टिंग में हम लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर नहीं था, और हो सकता है उनके माइंड में होगा तो डिलीट करने के लिए, तो स्टार्टिंग के 1 महीने ऐसे ही रहा। फिर मैंने सोच लिया कि यार इस तरह का काम तो नहीं करना है। फिर धीरे धीरे फिर एक और डायरेक्टर आए, फिर स्टोरी में कुछ चेंजेस हुए, उन्होंने हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस चीज़ें देखी और उन्होंने हमारे साथ देखा कि इनके अंदर स्पार्क हम खेल सकते हैं। मुन्ना पंडित, तो हमारे अंदर स्पार्क देखा, उन्होंने थोड़ा सा एलेबरेट किया, हमने उसको एग्जरेट कर दिया। फिर हमने खूब परफॉर्मेंस की, लोगों ने बहुत पसंद किया। समीर, मुन्ना पंडित इतने हिट हो गए, ये उन दोनों की बात है, इतना हिट हो गया, सबके कैरेक्टर सब अपने अपने हिट हो गए, सब लोगों ने बहुत पसंद किया। और सच बताऊं, जो यूट्यूब फैमिली है उसमें 90% लोग ये उन दोनों की बात के फैंस हैं, और उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और रिएक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ कि यार मत पूछो, वर्स्ट टाइम में मुझे वो काम मिला था। प्रदीप कौर बाजवा 3545, इन्होंने कहा कि जोलो चिप्स का जो तुम्हारा प्रैंक था उसको देख देख के हमारे आंखों से आंसू आ गए हंसते हंसते। तो वो खुद फरीदाबाद से, तो पूछ रही फरीदाबाद से कहाँ से हो आप? तो मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही रहता हूँ। फरीदाबाद से पास में है बल्लमगढ़, बल्लमगढ़ के पास में है सीकरी, और सीकरी के पास में हमारा गांव मोहल्ला, उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और जाट फैमिली से हूँ, खेती बाड़ी सब चीज़ है, मम्मी पापा वहीं रहते हैं, कभी भी जाके मिल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा उनको। मोहिनी शुक्ला, उन्होंने पूछा प्रैंक वीडियो बंद होने के बाद क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उनको थोड़ा सा पैम्पर किया, थोड़े सॉरी बोला, थोड़ा सा दिया, थोड़ा टाइम गया। मैंने ओजी को भेजा पहले, मैंने कहा बहुत गुस्सा ओजी, पहले तुझे अगर कुछ भी होगा तो पहले ओजी को पड़ेगी, देन मेरे से स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे मैंने उसको कंसोल किया और मैंने बोला कि यार ठीक है, प्रैंक था, हो गया। तो लेकिन लोगों ने उस बहुत अच्छे कमेंट्स किए उसके लिए, रियली थैंकफुल टू यू। एंड तो फिर मैंने मना लिया उसको, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसको मैंने थोड़ा सा मेहनत की, उसको चाय पानी फिर से बना के पिलाया, ठंडा पानी और जो चीज़ें लगती है वो सब दिया, पैम्पर के, ठीक हो गई। अंशिका सिंह 45200 फॉर Q&A माई क्वेश्चन वाज, क्या आप कभी प्रयागराज आए हैं? और उन्होंने बोला जनवरी में महाकुंभ का मेला लगेगा तो आइएगा। तो मैं प्रयागराज आया हूँ, लापतागंज के टाइम पे पहला शो था, उस टाइम पे सुनामी आई थी, तो हम 2013 में गए थे। सुनामी के बाद वहां पे उस टाइम वो मार्क्स बने हुए थे, कितने ऊपर तक पानी गया है, सब ढहस नहस हो गया था, वो सारी चीज़ देखने को मिली थी। उसके बाद हम वहाँ पे शूट करने गए थे लापतागंज, और बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमने दिवाली मनाई थी और रावण दहन भी हमने वहीं गंगा नदी के किनारे किया था। बहुत अच्छी जगह है, फिर से आना चाहूँगा। भार्गवी अय्यर, ये मेरे हर वीडियो पर कमेंट करती हैं, ये दीदी बहुत अच्छी है, हर वीडियो पर कमेंट करती हैं, और मैं इनका हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, पूरा व्लॉग देखती हैं। उन्होंने बोला ये प्रैंक आप पे भारी तो ना पड़ जाए, बताइएगा। तो मैं, हाँ ये प्रैंक मेरे पे भारी पड़ गया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, तो मेरा नंबर आएगा। आई एम रेडी टू इट, मैं रेडी हूँ, मेरे साथ जो प्रैंक करना है करो यार। मुझे तो क्रेजी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, लाइफ में कुछ अतरंगी, कुछ क्रेजी होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। मुझे कोई भी चीज़ सिंपल ऐसे चलती है ना, कोई भी चीज़ ऐसे प्लेट में मिल जाती है ना, मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे हार्ड वर्क करके दिखाने में मतलब मज़ा आता है, उसी में मुझे आनंद मिलता है। तो आई एम टोटली रेडी फॉर इट, अगर वो कुछ भी तड़कता भड़कता करेगी तो। एक कमेंट है, बहुत लंबा कमेंट लिखा है, YORUX11 UROX11, उन्होंने मेरी डॉटर के बारे में बोला है, फैमिली के बारे में बोला है, वाइफ के बारे में बोला है, और इतना लंबा बोला है, इंग्लिश में बोला है, हिंदी में बोला है, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। और मतलब कोई इतना कनेक्ट कैसे हो सकता है इसका, मैंने पूरा वीडियो बनाया, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया, इतना अच्छा बोला है कि पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में हल्की हल्की आंखें मेरी नम हो गई थी। तो इतना लंबा लिखने के बाद उन्होंने फिर सॉरी भी बोला है। उन्होंने बोला है मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हिंदी में भी लिखा है, अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आपकी फैमिली बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतना अच्छा लिखा हम लोगों के लिए। और हमारी फैमिली सच में बहुत सिंपल है, और सिंपल ब्लॉग ही हम बनाना पसंद करते हैं, रियलिटी हम आपको दिखाना चाहते हैं। नकलीपन हमारे अंदर है भी नहीं और हमसे हो भी नहीं पाता, हम जैसे नकलीपन करते हैं वो पकड़ा जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अब इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच इतनी सिंपलिसिटी, हमारी सिंपलिसिटी को पसंद करने के लिए। गाइज, पिछले व्लॉग्स में हमें कुछ व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, क्या हम चेंजेस करें जिससे कि हमारे व्लॉग्स में अच्छे व्यूज़ मिले। कमेंट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। सो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, और अगला व्लॉग हम किसके ऊपर बनाएं इसके बारे में भी बताइए। और बहुत लोगों ने हमसे बहुत कुछ सवाल जवाब पूछे हैं, हर किसी का जवाब मैं नहीं दे पाया, जो मेरे पास आते गए मैंने उनका जवाब दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। अगर कुछ भी अच्छी एनर्जी हम आपको दे पाते हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी दे पाते हैं, और उस चीज़ से हमारे कहने से अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, सी यू सून।
बाय बाय।